जय हिंद साथियों। पीवाईक्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन इकोनॉमी का है। शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, राइट। इसके रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। हमें तीनों स्टेटमेंट को चेक करना है, देन आफ्टर आपको आंसर बताना है। पहला स्टेटमेंट है, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। दूसरा, वे इक्विटी और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 कार्यक्षेत्र में लाया गया था। होपफुली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी कॉमन सेंस की नीड है और ये देन आफ्टर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एलिमिनेशन मेथड को ज़रूर आप फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर इजी वे में क्वेश्चन बन रहा है तो हमें तीनों स्टेटमेंट्स पे क्यों माइंड को ज़्यादा एक तरह से एनर्जी को वेस्ट करना है। सो नाउ कोई भी अगर बैंक होगा अगर मैं बात करूँ किसी भी प्रकार की बैंक होगी तो वो उसके लिए जो एक रेगुलेटिंग एक्ट 1949 बना हुआ है, डैट मीन्स आरबीआई का जो एक बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 बना हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आरबीआई का जो बैंककारी विनियमन अधिनियम बना हुआ है, स्पेशली आरबीआई इस अधिनियम के थ्रू सबका विनियमन करता है, यानी कि रेगुलेशन का काम करता है। अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसका जो एक तरह से विनियमन होगा वो कोई इसके अलावे नहीं कर सकता है। डैट मीन्स आरबीआई के अलावे कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पे लिखा है राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडल। कोई भी मंडल एक तरह से बैंकों का कहेंगे कि वो विनियमन नहीं करेगा। डैट मीन्स पहला स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, इसके थ्रू ही हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल पाएंगे। अच्छा, कोई भी बैंक होगा तो इक्विटी शेयर, अधिमान शेयर तो वो डेफिनेटली करेगा, राइट। होपफुली हमें मान लीजिए कि 3 स्टेटमेंट हमें नहीं पता है, ठीक है, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है ना कौन सा गलत है। सो बेसिकली आप गलत से भी आप एलिमिनेट करेंगे, देन आपका आंसर आ सकता है, राइट। सो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, अगर एक गलत है तो 2 और 3 डेफिनेटली सही है, बिकॉज तीनों ऑप्शन में आपके पहले स्टेटमेंट यानी कि 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो होपफुली मैं आपको बता दूं कि जो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो इनफैक्ट 1966 में आरबीआई के द्वारा इसको एक तरह से इसके लिए कार्य क्षेत्र के अधीन में लाया गया था। तो होपफुली ये भी सही है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो 3 स्तरों पे काम करता है। एक तरह से कह सकते हैं इसके त्रिस्तरीय एक तरह से संरचनाएं होती है। अच्छा, त्रिस्तरीय का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं तो एक होता है स्टेट स्तर पे, एक होता है डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड एक होता है आपका ग्रामीण क्षेत्र के स्तर पे, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रामीण क्षेत्र के स्तर पे। अगर स्टेट का होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स तो उसको क्या बोलेंगे कि राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक है, यानी कि स्टेट, ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट। डिस्ट्रिक्ट पे होगा तो 2 नामों से, एक तो बोल सकते हैं जिला कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, और दूसरा बोल सकते हैं शहरी यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बोल सकते हैं। और ग्रामीण स्तर पे होगा तो उसको हम बोलेंगे प्राथमिक सहकारी समितियाँ यानी कि प्राथमिक कोऑपरेटिव एक तरह से बोलेंगे कोऑपरेटिव कमिटीज़, राइट। सो बेसिकली या फिर आम आदमी के लिए ये सम्मिलित होता है, इनफैक्ट वो भी हम बोल सकते हैं। सो बेसिकली इसके त्रिस्तरीय संरचनाएं होती है अर्बन जो कॉर्पोरेशन बैंक्स है उसकी। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगेन क्वेश्चंस लेते हैं। ये पीवाईक्यू है। ये भी केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगेन मैं बोलूँगा कि जो टेक्निकल जो आपके मेथड है आप उसको अडॉप्ट करें। तो यहाँ पे
केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति करती है। यस, डेफिनेटली केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। भारत के संविधान के कतिपय प्रावधान, देखिए कोई भी ऐसा प्रावधान या कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं दिया गया है जिसमें भारतीय संविधान के अधीन केंद्र जो आपका आरबीआई है वो एक तरह से उसको अधिकार दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो उसके रेफरेंस में कोई बात ही नहीं की गई है। सो बेसिकली ये रॉन्ग है। ओके, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। यस, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई का जो अपना एक नियमावली है जो 1934 से एक तरह से वो कहेंगे कि यहाँ इसके अंतर्गत है। देन आफ्टर इसके अगेन ही इसके देन आफ्टर 1 यानी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। सो बेसिकली ये अपना अधिनियमन यहाँ से प्राप्त करता है होपफुली। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें इसमें हमें ये समझनी है, क्या भारतीय संविधान किसी भी प्रकार का प्रावधान आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है? तो ऐसा कहीं भी उल्लेखित नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार अगर गवर्नर की नियुक्ति करता है तो उस कंडीशन में क्या है कि केंद्र सरकार जनहित के मामला में एक तरह से आरबीआई को निर्देश देने का वो काम करता है, यानी कि उसको अधिकार दे सकता है। तो केंद्र सरकार के थ्रू एक तरह से देखा जाएगा तो निर्देश देने का अधिकार है। इस तरह देखा जाएगा तो भारतीय संविधान कोई भी एक तरह से अधिकार नहीं दे सकता आरबीआई को, लेकिन केंद्र सरकार चूँकि जनहित के मामला में उसको अधिकार देने के लिए एक तरह से वो प्रतिबद्ध है। सो होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया। आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी जो पॉलिसी है कमिटीज़ हैं आप उसको ज़रूर देख लेंगे। इसके अलावा अब तो जो भी बजट अभी 2025 में आया उसको ज़रूर देखना चाहिए आपको, खासकर रेवेन्यू और कैपिटल की जो है मैं बात करूँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको ज़रूर उन चीज़ों को देखना है कि किस पे कितने एक तरह से, जैसे मैं पेंशन की बात करूँ या फिर सब्सिडीज़ की बात करूँ, राइट। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। 25 में जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती है बजट में। इनफैक्ट आपको भी सेलेक्टिव पढ़ना होगा क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को देखते हुए, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैंने एक वीडियोस बनाया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप उसको जाके पढ़े, जैसे ट्रेजरी बिल, सीएमडी, सीएमबी, इनफैक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आपको उसको ज़रूर आप देख लेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप ज़रूर यहाँ से आपको जो भी वैल्यू एडिशन करना है आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।